साथियों, एक बाबा हैं सुरेश शास्त्री जी। वो भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ़ कुछ विवादित टिप्पणी देते हैं। आज से 3 साल पहले का वो मामला है। मैंने वो क्लिप देखी थी। उसमें वो उनके ऊपर कुछ जातिवाचक शब्द भी कहते हैं और हाल ही में उनकी जो वीडियो जारी हुई है उसमें वो अपने बयान के ऊपर माफ़ी मांगते हैं। तो या तो आदमी ऐसी बात करे ही ना, या फिर अगर गलती हो जाए तो फिर माफ़ी ही ना मांगे। ठीक है दोस्तों। तो एक जो शास्त्री जी होते हैं, उनके मुंह से इस तरह के अपशब्द कहना अच्छी बात नहीं होती। दोस्तों, बात करेंगे इसी विषय पर। मैं आपका दोस्त राजीव, बने रहेगा मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस देश के अंदर विभिन्न संगठन काम करते हैं। उनके संस्थापक भी हैं और उनको चलाने वाले अनुयायी भी हैं। ऐसे ही दुनिया भर के सत्संग वगैरह चलते रहते हैं। दुनिया भर के आजकल उनमें प्रवचन देने वाले बाबा लोग बैठे रहते हैं पंडाल लगाकर और पब्लिक को तरह तरह की बातें बताते रहते हैं। उन्हीं में से एक शास्त्री जी हैं, सुरेश शास्त्री जी। उनका क्या विवादित बयान आया था, आज से 3 साल पहले की वो वीडियो है। उसमें उन्होंने भीम आर्मी के संस्थापक और भाई चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ़ कुछ जातिवादी टिप्पणी की थी। और उनको कहा था उन्होंने कि ये जो समाज की ठेकेदारी करते फिरते हैं, समाज की बागडोर अपने हाथ में लिए बैठे हैं, लोगों को भटकाने का काम करते हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद एक मुस्लिम संगठन से, एक मुस्लिम समुदाय से आता है, मुस्लिम परिवार से जन्मा है। इस तरह के वाक्य उन्होंने उसमें कहे थे अपने प्रवचन में। एक पंडाल के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने इस तरह का प्रवचन दिया। और हाल ही में जो वीडियो जारी हुई है उस पर उन्होंने कहा, 3 साल पहले जो मैंने भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, वो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनका बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते हैं, लोगों के बीच में जा जाकर लोगों की दुख व्यथाएं सुनते हैं। वो सिर्फ लोगों के अंदर अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी और बाद में हाल में अभी जो जारी वीडियो है उसमें वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए हैं। तो भाई, मैं इन जितने भी ये पंडाल लगाकर जितने भी लोग फालतू फंड के प्रवचन देते हैं, इनसे अगर कोई ये पूछे, आप लोग जो ऐसे प्रवचन देते हो बाद में तुम फिर माफ़ी मांगते हो, इससे हासिल क्या होता है? इससे आप लोग खुद अपनी छवि खराब करते हो। इतने लोग, हज़ारों संख्या में आप लोगों के सामने पंडाल में जब लोग बैठे रहते हैं, उनके सामने पहले तो तुम विवादित टिप्पणी दे देते हो कि हाँ, वो आदमी ऐसा नहीं, ऐसा है, वो मुस्लिम है या वैसा है। कोई भाई, ज़रूरी नहीं कि भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर ही टिप्पणी की, और लोगों के ऊपर भी कभी टिप्पणी की होगी और बाद में फिर उस टिप्पणी के ऊपर आप माफ़ी मांगते हो और उस बात का खंडन करते हैं। 2-2 बार भी माफ़ी मांगते हैं। तो इससे हासिल क्या होता है? समाज के बीच में आप लोगों की छवि खराब होती है। शास्त्री जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों को इस तरह की भावनाएं उनके मन में डालते हो कि वो इस समाज को, इस बहुजन समाज को या मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करते हैं, उनके बीच में अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने आप को उनके सामने ऐसे रखते हैं कि मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, आप सामाजिक काम करता हूँ। तो एक जो प्रवचन देने वाले शास्त्री जी होते हैं, इन लोगों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप लोगों का काम है धर्म का प्रचार करना, अपने हिसाब से धर्म का प्रचार करिए, पर किसी जो सामाजिक कार्य करता है उसके ऊपर आप गलत टिप्पणी करते हो, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता। ठीक है, मेरी बात का आप बुरा मत मानेगा। मैं आपकी वीडियो देख रहा था, मैंने इस वीडियो के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाली है। ये आपको अगर इसमें कुछ भी गलत लगेगा तो मैं दिल से क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपको, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करने का हक अधिकार नहीं है। जब आपके खिलाफ कोई किसी प्रकार की टिप्पणी कोई नहीं करता, तो आप किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले कौन होते हो? क्योंकि बहुत गलत बात होती है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सामाजिक कार्य आप अपने तरह से सामाजिक कार्य करते हो, लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हो, अच्छी बातें बतानी चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर ऐसी भावना मत भड़काओ कि भीम आर्मी ऐसा संगठन है जो लोगों को भड़काने का काम करती है। इस तरह तो लोगों के मन में आप गलत भावना डाल लोगे कि भीम आर्मी
गलत है, लोगों के साथ काम नहीं करती, लोगों के लिए काम नहीं करती, सामाजिक काम नहीं करती, तो ये चीज़ें आप लोगों को शोभा नहीं देती। इन चीज़ों से हट के जिस काम पर आप बैठे हो, जिस काम को करने के लिए, उस काम पर ध्यान दीजिए। प्रवचन देने आए हो, पब्लिक को प्रवचन दीजिए, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको कोई नहीं देता। हमारे तो भाई जो चंद्रशेखर रावण हैं, उनके साथ उनकी टीम बहुत लंबी है, बहुत कार्यकर्ता हैं उनके, जो समाज में सामाजिक कार्य करते हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के लिए जितना हो सकता है वो उनके लिए करते हैं कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी की इज्जत आहत ना हो। लेकिन बहुजन समाज के खिलाफ आप उल्टी सीधी, या बहुजन समाज के खिलाफ, या फिर भीम आर्मी के खिलाफ, या चंद्रशेखर भाई के खिलाफ आप उल्टी सीधी टिप्पणी दिए, तो इससे क्या साबित होता है? किसी की भावनाओं को आहत करने से पहले आप सोचा करो आप क्या बोल रहे हैं। आप जाने माने शास्त्री जी हो, आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, ठीक है। आप अपना पंडा लगाकर बैठे हो, आपके बारे में कभी भीम आर्मी ने या भाई चंद्रशेखर रावण ने या उनके किसी कार्यकर्ता ने आपके बारे में कभी बोला कि आपने ऐसा क्यों कहा? या आपके जो कथा प्रवचन चलते रहते हैं उसके बीच में आके खंडन, आपके जो प्रवचन चलते रहते हैं वहाँ पे आके उसको रोका कि लोगों को भड़का क्यों रहे हो? नहीं ना। तो आपको कौन हक देता है कि आप चंद्रशेखर भाई के बारे में या भीम आर्मी के बारे में गलत सलट टिप्पणी दो? आपने कहा भीम आर्मी कोई ऐसा संगठन है, ये सिर्फ लोगों के बीच में एक तरह से एक ऐसा संगठन आकर खड़ा हो गया है कि सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसमें वर्चस्व स्थापित करने वाले का कोई बात नहीं है। भीम आर्मी तो वो संगठन है जो हर समाज, हर वर्ग के साथ खड़ा होता है ताकि हर वर्ग को इंसाफ मिले, चाहे वो किसी भी समाज के साथ में बर्बरता हुई हो, या किसी लड़की के साथ में बर्बरता हुई हो, या किसी की भावना आहत हुई हो। हर बहन बेटी की इंसाफ और न्याय के लिए वो खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आगे से आप ऐसी गलती मत करिएगा। आपको क्या, आपके साथ चाहे और कोई भी हो, कितने भी कथावाचक हों, लेकिन भीम आर्मी को कभी भी बदनाम करने की या चंद्रशेखर भाई को बदनाम करने की कोशिश कभी मत करिएगा। ये चीज़ें आप लोगों को शोभा नहीं देती कि जो आप प्रवचन दे रहे हो प्रवचन दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको गलत लगी हो, मेरे जो स्टेटमेंट है आपको गलत लगी हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस पर अपना कमेंट दे सकते हैं, गलत लगे हो तो भी कमेंट दे सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी, टेक केयर।